सो हेलो फ्रेंड्स। आ चुके हैं और अपनी नई क्लास के साथ जो क्लास 3 होने वाली है भाई अपनी। ठीक है, हमारा 21 डेज़ चैलेंज चल रहा है जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है उसको किसी भी हालत पे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और ये 21 अपना डेज़ का चैलेंज है। और सीरीज़ का नाम आपको पता ही है भाई, इम्प्रूवर सीरीज़ है, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, और 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी कंडक्ट कर दी हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो भाई एक बारी आप जाके देख लो, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि मतलब हम कैसे क्या कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा, आप पिछली 2 क्लास देखोगे और फिर ये तीसरी क्लास देखोगे तो आपका एक क्या बोलते हैं ना, एक बेस तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, और मैं आप भाई ये रिकमेंड करूँगा कि भाई क्लास 1 से देखो, 1 2 3 एंड देन हम 21 डेज़ तक चलेंगे। ठीक है, आप यह मत देखो कि व्यूज़ कम हैं या फिर कोई देख नहीं रहा है, ज़्यादा लाइक्स नहीं है, उसे मत देखो। अगर आप सीखने के पर्पज़ से आए हो तो ही वीडियो देखो, नहीं तो अगर आप ये देख के आए हो कि व्यूज़ कम ज़्यादा है तो भाई मैं खुद ही बोल रहा हूँ, वीडियो को छोड़ दो यहीं पे। ठीक है, तो अभी और पता है आपकी इंग्लिश तो अभी भाई नहीं होने वाली इम्प्रूव। आप सोच रहे हो कि डेली एडिटोरियल पढ़ लूँगा कहीं क्लास से, तो ऐसे नहीं होगा भाई। आपको उस आपका पूरा बेस बनना चाहिए। ठीक है, और वो बेस मैं आपको इस इम्प्रूवर सीरीज से बना रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे। इस क्लास के भाई बेनिफिट्स क्या हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, और एक बारी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। 21 डेज़ चैलेंज है, आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे, आपकी वोकेबलरी ईडियम्स इम्प्रूव होंगे, आपकी जो ग्रिप है आरसीप है वो बढ़ेगी। आप कुछ नया सीखोगे इस सीरीज़ से। ठीक है, यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस सीरीज़। यू विल लर्न हाउ टू कंक्लूड ईच पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दैट पैसेज। मैं इनको डिटेल में समझा चुका हूँ क्लास 1 में। You will also learn to recognize part of speech and grammatical concepts। तो चलते हैं आगे। आज का कंटेंट क्या है? आज का मतलब जो पैसेज है हमारा वो है एआई वर्सेस ह्यूमंस। देखो भाई ट्रेंडिंग टॉपिक है एकदम। ठीक है, जो एग्जाम में चीज़ें आती हैं, एआई वर्सेस ह्यूमंस आज का हमारा टुडे टॉपिक है। और इसी के साथ एग्ज़ाम रिलेवेंट वोकेबलरीज लिए हैं मैंने, जो कि एक सेंटेंस के साथ हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हो। एंड देन थर्ड, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि बेस्ड होंगे इस एडिटोरियल पे, जो कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप इसे सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। चलो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। भाई मेरा नाम सार्थक जैन है और मैंने ये एग्ज़ाम आप देख रहे हो इनको क्लियर किया हुआ है, और मैं कंटेंट राइटर भी हूँ, जो कि मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसी एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए मैं आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई कौन सा कंटेंट आपके लिए रिलेवेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है। तो चलते हैं अपने फाइनल चैप्टर 1 पे, मतलब सॉरी फाइनल बोल रहा हूँ, इनिशियल चैप्टर 1 पे, जो कि हमारा वोकेबलरी। तो एक टर्म होता है भाई, इसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस। इमोशंस होते क्या है बेसिकली? फियर होता है। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, आपका भी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हो, वो भी एक इमोशंस है। हैप्पीनेस एक इमोशन है। ठीक है, आप सैड फील करते हो, वो भी एक इमोशन है। ठीक है, आप एंग्री फील करते हो, ठीक है, वो भी एक इमोशन है। तो भाई कुछ ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं। तो आप उस मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है बेसिकली वो ये होता है कि आपकी एक क्षमता बढ़ जाती है उनको समझना और फिर इमोशंस को मैनेज करना, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकंड चीज़ है कोलैबोरेशन। ये एक नाउन होती है जिसके लास्ट में आई ओ एन आते हैं, वो जनरली नाउन कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। साथ में मिलके काम करना जो कि एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकें। इसका सेंटेंस क्या है? कंपनी एक्स एंड कंपनी बाय हैव एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। कंपनी एक्स और बाय दोनों मिलके क्या करेंगे? साथ में मिलकर काम करेंगे और न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे। नंबर 3, अडेप्ट। अडेप्ट एक वर्ब होती है, टू एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस। ठीक है, एडेप्ट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट कर लेना नई कंडीशन के हिसाब से। लाइक सेंटेंस का क्या है? समटाइम्स वी फेस प्रॉब्लम्स टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट। कभी कभी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको अडेप्ट करने में, जब हम कोई न्यू इन्वायरमेंट में होते हैं तो उसको अडेप्ट करने में हमको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सेंटेंस का मीनिंग है। नंबर 4, थ्रेट। जे जे एक नाउन है, इसका मतलब होता है डेंजर, यानी कोई खतरा।
ठीक है, खतरा। सेंटेंस क्या बनेगा इससे? थीफ गेव अ डेथ थ्रेट टू सोसाइटी सेक्रेटरी। जो चोर था उसने जान से मारने की धमकी दे दी किसको? सोसाइटी के मैनेजर को। ठीक है। नंबर 5, रिपीटेटिव। जो एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो कि नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। लाइक समथिंग डन अगेन एंड अगेन। रिपीटेटिव का मतलब होता है कुछ चीज़ बार बार हो रही है। सेंटेंस क्या है? वर्किंग ऑन द सेम टास्क ईच डे बिकेम बोरिंग बिकॉज इट वॉज टू रिपीटेटिव। मतलब एक ही काम को रोज रोज करना थोड़ा बोरिंग हो गया क्योंकि वो काफ़ी रिपीटेटिव था, मतलब बार बार वही वही हो रहा था। ठीक है, तो काम बोरिंग था ना, यानी कि टास्क टास्क की बात कर रही है, मतलब टास्क की बात हो रही है। ठीक है, टास्क रिपीटेटिव था, तो टास्क अपने आप में क्या है? नाउन है। किसी चीज़ का नाम नाउन होता है, और टास्क की बात जो कर रहा है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, चलो तो भाई मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया आपके सामने। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आप आ चुके हैं अपने एडिटोरियल पे। ठीक है, तो एडिटोरियल भाई काफ़ी अच्छा है, कुछ सीखने भी मिलेगा आपको यहाँ से। तो एक काम करो, वीडियो को करो पॉज और आप इसे करो सॉल्व। तो मैं आपको तीनों स्लाइड दिखा देता हूँ, पॉज कर करके आपको करना है। ठीक है, जो स्लाइड 2 है एडिटोरियल की, जो स्लाइड 3 है। ठीक है, मैं उतना ही भाई लिमिटेड ही कंटेंट लाता हूँ जो आप मतलब आप ढाल सको, जितना सीख सको। मैं ओवर नहीं करता क्योंकि हम डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, ना कि मतलब क्वालिटी पे हमारा फोकस रहता है। मैं लिख देता हूँ भाई, क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना। ठीक है, ये मत कहना सर इतना कम है ये है, बस आप क्वालिटी पे फोकस करो। ठीक है, पॉज करो, इन्हें करो, फिर मैं आगे इनको बताता हूँ कैसे करना है, मतलब समझाता हूँ आपको। आई होप आपने पॉज करके इसे बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, हम इसे समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड फास्टर देन वी एवर इमेजिन। मतलब जो एआई है वो वर्ल्ड को इस तरह से चेंज कर रहा है जैसा हमने अभी तक इमेजिन भी नहीं किया है। ठीक है, फ्रॉम वॉइस असिस्टेंट्स लाइक सिरी टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एआई इज़ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ्स। आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा वॉइस असिस्टेंट्स आ चुके हैं, लाइक सिरी हो गया, ठीक है, एलेक्सा आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जैसे ही आप उनको कोई मतलब टास्क देते हो, जैसे अपन सिरी से बोलते हैं ना, सिरी प्लीज़ प्ले अ सॉन्ग। ठीक है, देन सिरी स्टार्टेड टू प्ले सॉन्ग। सो ये असिस्टेंट होते हैं जो कि आपके लिए हेल्प करते हैं, मतलब जो आप उनको टास्क देते हो वो करते हैं। ठीक है, लाइक आपने कुछ न्यूज़ पूछी सीरीज से कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इट इज़ इन इंडिया, तो वो आपको नहीं सुनाएगा। तो जो होते हैं वॉइस असिस्टेंट, तो वॉइस असिस्टेंट से लेके सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक आजकल एआई ऑटोमेटिव कार्स भी आ चुकी हैं। ठीक है, जहाँ पर ड्राइवर की नीड ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, एआई है ना, वो हमारी मतलब डेली ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ्स। ठीक है, डेली लिप्स। बट एज मशीन ग्रो स्मार्टर अ बिग क्वेश्चन अराइजेस। जैसे जैसे जो एआई जो मशीन्स हैं जो स्मार्टर होती जा रही हैं, एक बिग क्वेश्चन अराइज हो चुका है। क्या? क्या एआई रिप्लेस कर देंगे ह्यूमंस को? आज हम देख रहे हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं कंपनियों से। ठीक है, कंपनी में से काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एआई एआई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली भाई एआई घंटों का काम मिनटों में कर देता है। जो एक ह्यूमन को करने में भाई काफ़ी समय लग रहा है, वो एआई तुरंत ही कर दे रहा है, समझ रहे हो? तो एआई की कैपेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। ये बात सही है क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं भाई थकते भी हैं। ठीक है, इमोशनल भी होते हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो बट एआई के अंदर ये चीज़ें अभी नहीं होती हैं। तो एआई परफॉर्म अपने पीक पे करता है एकदम, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्या एआई रिप्लेस कर देंगे ह्यूमंस को? जो एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन अराइज हो चुका है। अराइज का मतलब होता है मतलब बढ़ चुका है, ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वाइल एआई, देखो वाइल होता है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। वाई एआई कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन सेकेंड्स एंड परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क विदाउट गेटिंग टायर, इट लैक्स इमोशनल इंटेलिजेंट। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे इसने यहाँ तक जो कॉमा लगा यहाँ तक थोड़ा पॉजिटिव बात बोली क्योंकि वाइल लगा हुआ है, और यहाँ पे नेगेटिव बात बोली।
उसने क्या बोला, जो एआई है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, उनको भाई सेकंड्स में कर लेता है प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। एंड परफॉर्म जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो बिना बोर हुए कर लेता है। जैसे हम क्या होता है, ह्यूमंस होते हैं, आपको पता होगा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारे लिए करना काफ़ी समय लगता है, उसको हमें डेटा एनालिसिस करना पड़ता है एंड बहुत सारी प्रोसेस रहती हैं, बट एआई उनको काफ़ी जल्दी कर लेता है। और और क्या होता है, ह्यूमंस होते हैं जनरली बोर हो जाते हैं कि चीज़ को बार बार करते हुए, लेकिन एआई विदाउट गेटिंग टायर्ड, एआई उस ना थकता है ना उससे बोर होता है, समझ रहे हो आप, थकता नहीं है, ऑब्वियसली मशीन है। तो बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन इट लैक्स इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारे ह्यूमंस के अंदर होती है बट इसके अंदर नहीं है वो चीज़, इट लैक्स इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया था, ह्यूमंस कैन फील, एम्पथाइज एंड मेक मोरल डिसीजंस। क्या कर सकते हैं हम, इंसान फील कर सकते हैं, किसी चीज़ पर जोर डाल सकते हैं, एम्फसाइज मतलब जोर डाल सकते हैं, एंड मोरल डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एथिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आ रोबोट में फॉलो कमांड्स बट इट कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड सैडनेस और जॉय। क्या लिखा है, एक एग्जांपल दिया है, एक रोबोट है, कमांड से फॉलो कर लेगा, लेकिन वो आपके अंडरस्टैंड नहीं कर सकता सैडनेस और जॉय, ठीक है, उसको परवाह नहीं है, उसको तो कमांड मिलती है भाई। जे एआई का पे वर्क करता है, एआई वर्क करता है इंस्ट्रक्शंस पे, जो आप उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ठीक है, जो आप उसको कमांड्स दे रहे हो, एआई उस पर वर्क कर रहा है हमेशा, लेकिन वो नहीं समझता कि सैडनेस क्या है और जॉय क्या है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो जो हमने जो ओवरऑल हमने जो वाला पैराग्राफ पढ़ा, इससे हमको समझ में क्या आया कि एआई जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, एआई काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, ठीक है, और काफ़ी नई नई मशीन्स आ चुकी हैं भाई, जो कि मतलब रिप्लेस कर रही हैं ह्यूमंस को, ठीक है। जैसे लिखा है ना, जैसे मशीन्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्टर होती जा रही हैं, और एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि भाई क्या एआई आगे आने वाले समय में ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। इसने बोला है कि एआई एक तरफ तो भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है, ठीक है, लेकिन इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या है, कमी है, ठीक है, एआई में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, और यहाँ पे वो लिखा था भाई ह्यूमंस जो होते हैं उनके अंदर इमोशंस होता है, वो फील करते हैं, किसी चीज़ पे जोर डाल सकते हैं, मोरल डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन वो एआई नहीं कर सकता। एआई वर्क करता है कमांड्स पे, इससे आप जैसे कमांड दोगे वो करेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जॉय मतलब कोई जॉय है या फिर सैडनेस है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। ठीक है, तो ये इसका पूरा सार था इस पैराग्राफ का। हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे सॉरी। देखो, मैनी एक्सपर्ट बिलीव दैट द फ्यूचर इज़ नॉट एआई वर्सेस ह्यूमंस बट एआई विथ ह्यूमंस। काफ़ी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो फ्यूचर है वो ये नहीं है कि एआई वर्सेस ह्यूमंस है, बट एआई विथ ह्यूमंस। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एआई विथ ह्यूमंस। अच्छा, इन अदर वर्ड्स द स्मार्टेस्ट पाथ फॉरवर्ड इज कोलैबोरेशन नॉट कॉम्पिटिशन। एग्जैक्टली मतलब एआई हमको ऐसा नहीं करना है कि हम एआई वर्सेस ह्यूमंस कर रहे हैं, बट हमको एआई विथ ह्यूमंस रखना है, ठीक है। अलग शब्दों में, द स्मार्टेस्ट पाथ फॉरवर्ड इज कोलैबोरेशन, मतलब इनमें कोलैबोरेशन करवा दो एआई और ह्यूमंस में, नॉट कंपटीशन। कंपटीशन नहीं होना चाहिए भाई, एआई बढ़ रहा है कि ह्यूमंस बढ़ रहे हैं, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एआई कैन हैंडल द हैवी लिफ्टिंग, एआई क्या कर सकता है, भारी भारी चीज़ों को लिफ्ट कर सकता है, वाइल ह्यूमंस प्रोवाइड क्रिएटिविटी, एथिक्स एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली, मतलब एआई तो ऐसे ऐसे काम कर लेगा, भारी भारी चीज़ें उठा लेगा, जबकि ह्यूमंस क्या होते हैं, क्रिएटिविटी ला सकते हैं उस चीज़ में एथिक्स ला सकते हैं और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, समझ रहे हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाना है आपस में। हाउ एवर सम पीपल फियर लूजिंग देयर जॉब्स टू मशीन। कुछ लोग, हालांकि डर लगता है लोगों को कि भाई मशीन्स आ चुकी हैं तो हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है, और जिस सही भी, इट इज़ ट्रू, मैनी सिंपल जॉब्स में डिसअपियर। जो सिंपल जॉब्स होती हैं वो डिसअपियर हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो आईटी कंपनीज में जो कुछ जॉब होती हैं वो काफ़ी रिप्लेस हो रही हैं एआई की वजह से, ठीक है। जहाँ पहले ह्यूमंस काम करते थे अब वहाँ पे एआई काम कर रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि इट इज़ ट्रू, मैनी सिंपल जॉब्स में डिसअपियर बट न्यू जॉब्स रिक्वायरिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमोशनल स्किल्स विल ग्रो। समझ रहे हो आप, क्योंकि एआई पे वो चीज़ों की कमी है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है और जो इमोशनल स्किल्स हैं जो एआई पे नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ एक ह्यूमंस पे है। तो ये वाली क्रिएटिव थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस जब जी एआई के साथ मिल जाएगी तो एक नई जॉब क्रिएट हो जाएंगी, बात जो कहना चाह रहा है। तो मतलब वो बढ़ेंगी, विल ग्रो एज एज द ईडियम गोस। एक ईडियम मतलब एक कहावत है,
एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब समझ रहे हो, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे बोलते हैं ना कि अगर कहाँ कहीं बहुत इसका मतलब क्या है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, लाइक याद नहीं आ रहा इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है, बट समझ रहे हो ना आप कहने की बात क्या है। एक सेकेंड, इट इज़ टू मैनी सिंपल जॉब्स, ठीक है, बट न्यू जॉब्स रिक्वायरिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड, ठीक है। मतलब कहीं हमको लग भी रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसका मीनिंग समझा रहा हूँ एक। तो वहाँ पे भी आपको वहाँ पे एक तिनका दिखेगा कि हाँ यहाँ पे मतलब कुछ बचा है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी। एवरी क्लाउड इज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, मतलब मेरे को आ रहा है इसका मीनिंग, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। सो बट आप समझ चुके हो मेरा इमोशन समझ चुकी हो। तो हम यहाँ से चलते हैं आगे। AI में टेक सम जॉब्स बट इट विल ऑल्सो क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। एग्जैक्टली इसका मतलब वही है, मतलब अलग वे में है कि AI कुछ जॉब तो ले लेगा बट इट विल ऑल्सो क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। ठीक है, इसका मैं आपको पूरा वो बता देता हूँ उसका सार क्या है। ठीक है, इसका सार जो था इस पैराग्राफ का कि AI वर्सेस ह्यूमंस की जगह हमको काम करना है AI विथ ह्यूमंस को, AI विथ ह्यूमंस को। ठीक है, इनमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए बट एट द सेम टाइम इनमें कोलैबोरेशन होना चाहिए। AI क्या कर सकता है, हैवी लिफ्टिंग, भारी वजन उठा सकता है, ठीक है, हैवी लिफ्टिंग कर सकता है। और ह्यूमन क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, एथिक्स कर सकते हैं एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग उस पर डाल सकते हैं। काफ़ी लोग डरते हैं कि भाई जॉब्स मतलब चली जाएंगी AI की वजह से, और वो सही भी है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम न्यू जॉब्स आ जाएंगी जिसमें आपको क्रिएटिव थिंकिंग और इमोशनल मतलब स्किल्स की नीड होगी। ठीक है, और वही यहाँ लिखा है कि AI आपकी जॉब ले सकता है लेकिन कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे। कहने की बात जो है। इसका लास्ट पैराग्राफ, द की इज़ टू अडेप्ट एंड अपग्रेड अवर स्किल्स। और वो बोल रहा है, अब इसका सॉल्यूशन बता रहा है, वो कंक्लूज़न है कि भाई अडेप्ट करो और अपग्रेड करो अपने स्किल्स को। सही बात है, इफ़ वी कीप लर्निंग वी कैन स्टे अहेड ऑफ द मशीन्स। अगर हम सीखते रहें लगातार तो हम मशीन से भी आगे निकल सकते हैं। कहने की बात है। आफ्टर ऑल AI इज़ अ टूल, हाउ वी यूज़ इट विल डिसाइड वेदर इट बिकम्स अ फ्रेंड और अ थ्रेट। एग्जैक्टली, अब देखो इसे मीनिंग से समझाता हूँ मैं। भाई AI तो एक टूल है, सिंपल। लाइक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा। जैसे एक चाकू है, चाकू होता है ना, ठीक है। अब यार अगर जे एक चेफ के हाथ में हुआ, जो कैफ क्या बोलते हैं, चेफ ही बोलते हैं ना, जो खाना बनाते हैं रेस्टोरेंट में, तो उसको क्या करेगा, वो खाना बनाने के लिए यूज़ करेगा। ठीक है खाना बनाने के लिए यूज़ करेगा, बनाने के लिए, ठीक है। और अगर यही चाकू एक क्लर्क के हाथ में है, फिर क्या हो गया भाई। अगर यही चाकू एक क्लर्क के हाथ में है तो भाई वो किसी का मर्डर करने के लिए यूज़ करेगा। समझ रहे हो, तो चाकू तो एक टूल है, डिपेंड करता है वो किसके हाथ में है। सिमिलरली AI का भी वही है, ठीक है, AI का भी वही है। या तो आप इसे अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हो, इसे अपना फ्रेंड बना सकते हो, इससे काम करवा सकते हो अपने अनुसार, ठीक है, वैसे फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसे एज अ थ्रेट भी देख सकते हो। तो वो आपका दृष्टिकोण है। तो ये चीज़ हमको यहाँ से समझ में आ गई। इसका ओवरऑल अगर आप जिस्ट की बात करो तो वही यही थी कि AI को AI वर्सेस ह्यूमंस केवल कहने की बात है, बट हमको AI विथ ह्यूमंस चलना है। हमको AI से क्या करना है, फ्रेंडशिप करनी है। कहने की बात ये है। तो भाई यही तो ओवरऑल पैसेज मैंने इसको पूरा अच्छे से एनालिसिस कर दिया है। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5। इसको आप होमवर्क में करोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे दोगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद।